दिल्ली और एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली और उसके आसपास दम घोंटू हवा ने बीमारियों की लगातार बढ़ा दी है और कई बीमार भी देखने को मिले हैं। आज प्रदूषण पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली की सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हवा से जुड़ी हर खबर के लिए देखिए टॉप 9 सांस पर संकट। दिल्ली एनसीआर में सांस पर संकट बरकरार है। आज भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कल के मुकाबले हवा की क्वालिटी और खराब हुई है। दिल्ली में आज सुबह AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा में तो हाल और भी बुरा है। नोएडा में आज सुबह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 दर्ज किया गया है, जबकि गुरुग्राम में AQI 379 दर्ज किया गया है। 141 शहरों की सूची में दिल्ली तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। पहले स्थान पर हरियाणा का जिंद और मानेसर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर हालात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कल पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बैठक कर प्रदूषण को काबू करने की रणनीति बनाई है। पिछली 2 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को कम करने के उपायों में सुस्ती को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुकी है। आज केंद्र और दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी कोर्ट को देंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 4 राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में केवल गैस से चलने वाली इंडस्ट्री ही चलेंगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में कुल 11 थर्मल प्लांट में से 5 थर्मल प्लांट ही चल सकेंगे। बाकी थर्मल प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों की एंट्री दिल्ली में 21 नवंबर तक के लिए बंद है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसके अलावा कई और फैसले लिए हैं। 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को सख्ती के साथ बंद किया जाएगा। रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट और डिफेंस से जुड़े निर्माण कार्यों को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्यों को बंद किया जाएगा। एनसीआर में काम करने वालों में से 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इन फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एनसीआर के इलाकों में भी सभी स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में पहले ही सोमवार से स्कूल बंद है। इसके अलावा डीजी जनरेटर पर प्रतिबंध रहेगा। कमीशन ने एंटी स्मोक गन और स्प्रिंकलर के भरपूर इस्तेमाल की सिफारिश की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली जलाने से प्रदूषण को लेकर केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र के हलफनामे में पराली से प्रदूषण का डाटा 4% के साथ 40% भी है, तो हम कौन सा डाटा सही माने। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जा चुका है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर कहा है कि प्रदूषण के लिए सिर्फ दिल्ली जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, जबकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। वो बताएं कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंचे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग अब उन गाड़ियों का 10,000 रुपए तक चालान करेगी जिन गाड़ियों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसके लिए सोमवार से दिल्ली के 400 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर करीब 1600 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को तैनात किया जाएगा। कल पेट्रोल पंपों पर इस अभियान के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को डेमो दिया गया। दिल्ली में दम घोंटू हवा की वजह से लोग भी बिना जरूरी घरों से कम निकल रहे हैं। लोगों के घरों से बाहर कम निकलने की वजह से रेहड़ी पटरी वालों के साथ फुटपाथ पर खाने पीने के स्टॉल लगाने वालों की कमाई पर असर पड़ने लगा है। कई स्ट्रीट वेंडर्स दिवाली से पहले जितने की बिक्री कर लेते थे, अब उसमें काफी ज्यादा कमी आ गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।